तुम परिंदों से दिल भला लिया करो। सिपाहगिरी उस आदमी के लिए खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के एक खत में लिखा था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे बीच हमारे बहुत बड़े अलीम दीन सैयद असीम अली रिजवी साहब मौजूद हैं। मैं उनका खैर मकदाम करता हूँ। हजरत, आज हमारे नाजरीन को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में बताइए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस्लाम की और इस फनी दुनिया की नामचीन हस्तियों में से एक है। आपका जन्म 1137 में तिक्रित, जो वर्तमान में इराक में स्थित है, और आपका पूरा नाम अल नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब था। जी, और क्या? सलाहुद्दीन कुर्द थे, मुस्लिम दुनिया में एक महत्वपूर्ण सैन्य नेता। उनके का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था और चाचा असदुद्दीन शिरकू जो उनके उस्ताद और सेनापति बने। सुल्तान का बचपन कैसा गुजरा? आपका बचपन लेबनान और सीरिया गुजरा, जहां आपने जवान तक धार्मिक शिक्षा, कुरान, फिक्र, इस्लामी कानून, गणित, खगोल शास्त्र और बाद में सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया। फिर आगे? आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपको आपके चाचा असदुद्दीन शिरकुह अपने साथ ले गए और अपने अपने चाचा के साथ मिस्र के अभियानों में शामिल हुए। सुल्तान कैसे बने? चाचा असदुद्दीन शिरकुह साथ मिस्र के अभियानों वजीर बनाया, पर कुछ वक्त बाद आपके चाचा भी इंतकाल कर गए और फिर आपको मिस्र का वाजिर बनाया गया। अपने सेना में सुधार किए, अफ्रीकी सुडानी सैनिकों की बगावत को कुचला, सेना को मजबूत किया और अपनी विफा औलाद की मौत के बाद उन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान किया और अय्यूबी वंश की नींव डाली थी। 1174 में नूरुद्दीन की मौत के बाद सलाहुद्दीन ने दमिश्क पर कब्जा किया और सीरिया, इराक, यमन, हिजाज आदि को 1186 तक एकजुट किया। यह सब क्रूसेडर्स के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए था, जो सन 1187 में हत्तीन की लड़ाई और बैतुल मुकद्दस की फतह में तब्दील हुई। इसीलिए लोग आज तक आपको फतेह बैतुल मुकद्दस सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहती हैं। सुल्तान अय्यूबी की जिंदगी से हमें जिंदगी क्या सीखने को मिलता है? उन्होंने हमारे लिए सीखने के लिए बहुत सी बात बताई हैं, जैसे 1, वे बहुत सादगी से रहते थे, महंगे कपड़े नहीं पहनते, कम सोना चांदी रखते। 2, मृत्यु के समय पैसा नहीं था कि कफन खरीद सके, और जिहाद को धर्म की रक्षा मानते थे। 4, अय्यूबी वंश की स्थापना की, बहुत अच्छा, मिस्र, सीरिया आदि पर 100 साल चला। 5, मुस्लिम दुनिया में एकता लाए। 6, पश्चिम में भी सम्मान, रिचर्ड द लायनहार्ट ने उन्हें महान योद्धा माना। 7, आज भी न्याय, दया और बहादुरी का प्रतीक मानते हैं। और उनकी बहुत सी बातें हैं, जैसे जीत दुश्मनों के दिल जीतने से होती है, न कि कत्लेआम से, दया और नरमी से। मैं हजारों दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन अपनी ही फौज के गद्दारों से नहीं। यदि आप किसी राष्ट्र को बिना जंग के नष्ट करना चाहते हैं, तो युवा पीढ़ी में व्यभिचार या नग्नता को आम कर दो। जालिम बादशाहों की तरह नहीं कि बादशाहों को मारे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं सलाहुद्दीन हूं। अपने लोगों से कहो कि हम उन्हें वैसा नहीं करेंगे जैसा उनके पूर्वजों ने हमारे साथ किया था। ये सही में सुल्तान थे।